दुश्मन का दिया जख्म जल्दी भर जाता है, लेकिन जब अपने ही दुख दें तो इंसान अंदर से टूट जाता है। इस कठिन समय में घबराना नहीं। जब अपनों से ही दुख मिले तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। दुनिया में सबसे गहरा घाव तलवार से नहीं लगता। सबसे गहरा घाव तब लगता है जब अपनों की बात दिल में चुभ जाती है। दुश्मन से मिली धोखे पर इंसान संभल जाता है, लेकिन माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त या गुरु जब वही लोग दुख दे दें तो मन टूट जाता है, आत्मा कांप जाती है। इसी पीड़ा से भरा हुआ एक शिष्य एक दिन अपने गुरु के पास पहुंचा। शिष्य गुरु के चरणों में बैठा था। आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी। शिष्य बोला, गुरुदेव, मैंने दूसरों से नहीं, अपने ही लोगों से धोखा पाया है, जिसके लिए सब कुछ किया, अपनी जान तक न्यौछावर की, उनकी खुशी अपनी खुशी से पहले रखी, लेकिन आज उन्होंने ही मुझे दुख दिया। आज वही लोग सबसे ज्यादा दुख दे रहे हैं। अब मन करता है सब छोड़ दूं, किसी पर भरोसा ही ना करूं। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखा। वे मुस्कुराए नहीं, हंसे नहीं, बस गहरी सांस ली। गुरु बोले, जब अपनों से दुख मिलता है पुत्र, तब जीवन तुम्हें 3 सबसे बड़ी सच्चाइयां सिखाने आता है। पहली बात, अपेक्षा ही दुख की जड़ है। गुरु बोले, सबसे पहले यह समझो कि तुम्हें दुख किसने नहीं, बल्कि किस वजह से दिया। शिष्य चुप रहा। गुरु बोले, तुम्हें अपनों से दुख इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वे बुरे हैं। तुम्हें दुख इसलिए मिला क्योंकि तुमने उनसे अपेक्षा की, तुमने उनसे उम्मीद लगाई, इसीलिए तुमने दुख पाया। गुरु ने पास पड़ा पत्थर उठाया और पूछा, अगर मैं यह पत्थर तुम्हें 1 मिनट पकड़ने को दूं, क्या दुख होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव। फिर गुरु ने कहा, और अगर 1 घंटा पकड़ने को दूं? तो शिष्य ने कहा, थोड़ा दर्द होगा। गुरु ने फिर कहा, और अगर मैं ये कहूं कि ये पत्थर तुम दिन भर पकड़े रहो? तो शिष्य चुप हो गया। गुरु बोले, पत्थर वही है, हाथ वही है, फर्क सिर्फ समय का है। अपेक्षा भी ऐसा ही बोझ है, जितनी देर पकड़ोगे उतना दर्द बढ़ेगा। अपनों से अपेक्षा क्यों ज्यादा होती है? गुरु बोले, दुनिया से कुछ तुम नहीं चाहते, इसीलिए दुनिया दुख नहीं देती, लेकिन जिनसे तुम प्रेम करते हो उन्हीं से तुम समझदारी, कृतज्ञता और बदले में प्रेम की उम्मीद करते हो। और जब उम्मीद टूटती है तो दर्द होता है। पहली सीख याद रखना, अपनों से प्रेम करो, लेकिन उनसे सुख की गारंटी मत मांगो। जिस दिन तुम अपेक्षा कम कर दोगे, उस दिन दुख अपने आप कम हो जाएगा। अपनों का तुम सहारा बनो, लेकिन जितना तुम उनके लिए करते हो उतना उम्मीद उनसे मत करो, क्योंकि जितनी तुम्हारी क्षमता थी उतना तुमने कर दिया, और जितनी उनकी क्षमता होगी उतना वो तुम्हारे साथ कर देंगे। अगर आप इतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे तो दुख नहीं होगा, लेकिन जब तुम अपने जितना किया हुआ उतना ही अपेक्षा उनसे भी कर लोगे तो तुम्हें दुख होगा। इसीलिए अपनों से अपेक्षा बिल्कुल मत करो। दूसरी बात, हर कोई उतना ही नहीं दे सकता जितना तुम देते हो। शिष्य बोला, लेकिन गुरुदेव,
मैंने तो दिल से दिया था, फिर बदले में ऐसा क्यों? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, नदी और कुएं की कहानी पुत्र तुमने तो सुनी होगी। गुरु ने बोला, एक गांव में एक विशाल नदी थी और एक छोटा कुआं। नदी सबको पानी देती थी, खेतों को, जानवरों को, गांव को। लेकिन कुआं सिर्फ कुछ लोगों को ही पानी दे पाता था। एक दिन नदी ने कुएं से कहा, तुम भी सबको पानी क्यों नहीं देते? कुएं ने उत्तर दिया, मेरी गहराई उतनी नहीं। गुरु ने कहा, बेटा, हर इंसान की मन की गहराई अलग अलग होती है। तुम नदी हो सकते हो, लेकिन सामने वाला सिर्फ कुआं हो सकता है। गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, सबसे बड़ी भूल यह है पुत्र कि हम दूसरों से वही उम्मीद करते हैं जो हम खुद दे सकते हैं। लेकिन हर कोई त्याग नहीं कर सकता, हर कोई निस्वार्थ नहीं हो सकता, हर कोई समझदार नहीं हो सकता। और याद रखना, अगर कोई तुम्हारे जितना नहीं दे पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, बस इसका मतलब है कि उसकी क्षमता वहीं तक है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे, उस दिन कड़वाहट खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर एक इंसान अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करता है। तुम दूसरे की मदद अपनी क्षमता के अनुसार करते हो। हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है, तो तुम्हें इस बात से दुख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, दुख देने वाला नहीं, दुख पकड़े रहने वाला थकता है। शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु बोले, अब सबसे अंतिम और सबसे गहरी बात सुनो। गुरु ने समझाते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें जहर दे और तुम उसे रोज रोज पीते रहो तो मरेगा कौन? शिष्य ने कहा, मैं। फिर गुरु ने समझाते हुए कहा, बस यही है दुख को पकड़कर रखने की सच्चाई। जिसने तुम्हें दुख दिया वह शायद आज चैन से सो रहा है, लेकिन तुम उसी घटना को बार बार सोचकर खुद को जला रहे हो, अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हो। गुरु बोले, क्षमा का मतलब ये नहीं कि जिसने गलत किया वह सही है। क्षमा का मतलब है, मैं अब अपने मन को और सजा नहीं दूंगा। याद रखना, दुख को छोड़ना सामने वाले के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होता है। तुम किसी दुख में पड़े हो और अपने आप को बार बार उसी दुख से परेशान करते हो, तो जब तक तुम ऐसा करते रहोगे, उस घटना को, उस दुख को याद करते रहोगे, तब तक तुम जलते रहोगे, दुखी होते रहोगे, अपने आप को कष्ट पहुंचाते रहोगे। लेकिन जितनी जल्दी तुम उस कष्ट को, उस दुख को भूल जाओगे, उतनी ही जल्दी तुम अच्छे से रह पाओगे, यानी अपने आप को माफ कर पाओगे। दूसरे को माफ करना ये नहीं कि तुमने उसकी गलती थी और फिर भी माफ कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने उस बात को भुलाकर अपने आप को माफ करके आगे का सोच लिया है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि तुमने अपने आप को कष्ट देना बंद कर दिया है, यानी तुमने उसको नहीं, अपने आप को माफ किया है, अपने आप को कष्ट देना बंद किया है। इसीलिए जो घटना हुई है, जो दुख मिला है, जितनी जल्दी आप उसे भूल जाएंगे उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए होगा। दुख को छोड़ना
सामने वाले के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होता है। गुरु ने शिष्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, अपेक्षा कम करो, प्रेम शुद्ध हो जाएगा। हर किसी से उसकी क्षमता से ज्यादा मत चाहो। दुख को पकड़ना छोड़ो, जीवन हल्का हो जाएगा। शिष्य की आंखों में अब आंसू नहीं, शांति थी। वह समझ चुका था, दुख अपनों से नहीं, दुख हमारी सोच से पैदा होता है। इसीलिए बुद्ध जी भी कहते हैं कि जितनी जल्दी तुम दुख को भूल जाओगे, उतनी ही जल्दी तुम आगे का सोच पाओगे, अपने आप को माफ कर पाओगे। और इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ी शांति का मार्ग है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो क्षमा करना सीखें, छोड़ना सीखें, दुख को पकड़ना नहीं। जीवन हल्का हो जाएगा। हर किसी से उम्मीद भी मत करें कि जितना तुम दूसरे के लिए कर रहे हो उतना वे तुम्हारे लिए भी करे। ये उम्मीद जितनी जल्दी आप त्याग देंगे उतनी ही जल्दी आपका दुख कम हो जाएगा। अपेक्षा किसी से करना ये सही नहीं है कि हम जितना उसके लिए करें वो भी मेरे लिए उतना करे। वो उतना नहीं कर सकता है, उसके पास उतना कार्य करने की क्षमता नहीं है, या तुम्हें उतना धन या उतनी मदद देने की उसके पास क्षमता नहीं है जितनी तुम उसकी मदद करते हो, या जितना तुम उसे प्यार करते हो, चाहते हो, इतने सामने वाले की क्षमता नहीं है, तो वो नहीं कर सकता। तो आप इस बात को सोचकर अपने आप को कष्ट बिल्कुल मत दो। ये बात हमेशा याद रखो। जो तुम्हें समझे उसे पास रखो, और जो तुम्हें ना समझे उसे छोड़ दो, उसे मत पकड़ो, उसे दोष भी मत दो कि नहीं मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए नहीं किया। अगर तुम्हारी क्षमता है तो तुम और उसके लिए करो, नहीं क्षमता है तो उसे छोड़ दो, उतनी ही जल्दी तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान उतना ही दे सकता है जितना उसके भीतर है। ये बात कभी मत भूलना। जो तुम्हें समझे उसे पास रखो, जो ना समझे उसे दोष मत दो, क्योंकि हर इंसान उतना ही दे सकता है जितना उसके भीतर है, जितना उसकी क्षमता है। आप उससे उसकी क्षमता से अधिक की उम्मीद बिल्कुल मत करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। यह बात जब गुरु ने उस शिष्य को ध्यान से समझाई तो वह शिष्य बिल्कुल बदल चुका था, उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह जब वापस अपने घर परिवार में जाता है तो अब वह पहले जैसा नहीं करता है। तब लोग देखते हैं कि इसमें तो अब बहुत बदलाव आ गया है। जब उससे कारण पूछा जाता है तब वो कहता है कि मैं तो जैसा पहले था वैसा अब हूं, बस मैंने शांति पा ली है, मैंने अपने गुरु की सीख को पकड़ लिया है, मैंने अपने आप में आदतें बदल ली हैं, अपने अंदर शांति को प्राप्त कर लिया है। इसी के कारण यह बदलाव है। और एक बात तो बिल्कुल मत भूलना, अपनों से दूर नहीं, अपेक्षाओं से दूरी बनाओ, तभी मन बचेगा। जो समझे वही अपना है, बाकी सब जीवन का सबक है। बस चलते रहिए और सीखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे
तो दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो आपके पास समय पर पहुंचता रहे।